डॉक्टर कौशलकांत, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि ये एयरबोर्न है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि पहली वेव और इस वाली वेव में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, मरने वालों के आंकड़ों में भी किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये भयावह स्थिति हमें अब क्यों नजर आ रही है? शमशान घाट में चिताएं जलती हुई अभी क्यों दिखाई दे रही है? कब्रिस्तान में कब्रें खुदती हुई अभी क्यों दिखाई दे रही है? क्यों ऑक्सीजन की कमी अभी दिख रही है? क्यों रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी कालाबाजारी अभी दिख रही है? ये सब पहले वेव में तो हमको नहीं नजर आया था। रूबिका जी, देखिए, आप अगर बात करते हैं तो ये बात सरकार को पता थी और सरकार में कल मैंने होम मिनिस्टर का इंटरव्यू सुना। सरकार को भी इस बात की उम्मीद थी कि जो पहली वेव है वो दूसरी वेव है जो पहली वेव से ज़्यादा स्ट्रांग आएगी। ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा देखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पब्लिक को प्रॉपर ये कहें कि एक तो जैसा आपने देखा कि आज लॉकडाउन अनाउंस हुआ और सो कॉल्ड दिल्ली के पढ़े लिखे लोग दारू की दुकान पे सारा कोरोना बैरियर तोड़ के खड़े हुए हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न था। और जितनी भी महामारियां पिछले 1000 साल में आई हैं, सबका ये कैरेक्टर रहा है कि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसके अलावा अगर हम कोरोना को ही इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, ब्राज़ील हो, स्पेन हो, सब जगह सेकेंड वेव पहली वेव से ज़्यादा स्ट्रांग आई थी। और ऐसी उम्मीद भी की जाती है, मैं अभी फिर आज आपको बता रहा हूं, आप कह रहे हैं हो सकता है सेकंड वेव ज्यादा थर्ड वेव भी हो सकता है। प्लीज मुझे थर्ड वेव डॉक्टर कांत, एक सेकंड, पहले मैं क्लैरिटी चाहती हूँ। आप कह रहे हैं सेकंड वेव ज्यादा खतरनाक होती है, तो ये खतरनाक सेकंड वेव की वजह से हुआ है या खतरनाक सेकंड वेव की तैयारी की ना वजह से हमें ये हालात देखने को मिल रहे हैं? बद इंतजामी सरकार की, मेरे कहने के रूबिका जी, इसके दोनों रीजन हैं। बद इंतजामी सरकार की ये है कि आज जितने बेड सैंक्शनड हैं हॉस्पिटल को, अगर उतने बेड पे ऑक्सीजन कम है तो ये बद इंतजामी सरकार की है। लेकिन यस, जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हुआ है, और पैंडेमिक में हमेशा डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन का कम होना या इंजेक्शन का कम होना या दवाओं का कम होना, यहां पे मिसमैनेजमेंट मैं मान सकता हूं। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ इनफ्लक्स ऑफ पेशेंट है और जितने बेड अवेलेबल हैं उसमें मिसमैच होना, ये पैंडेमिक का कैरेक्टर है। और जो तैयारी की गई वो सफिशिएंट नहीं थी। और इस 135 करोड़ की जनता में कितनी भी तैयारी की जाए, ये पॉसिबल नहीं है कि उस पैंडेमिक के मिसमैच को दूर किया जा सके। लेकिन हाँ, जितने हॉस्पिटल बेड थे, मैं इस डिबेट को ओपन करूं उससे पहले एक और क्लैरिटी चाहिए सर, और वो क्लैरिटी ये है मिसमैनेजमेंट ऑन हुज बिहाफ। मतलब मिसमैनेजमेंट किसकी तरफ से हुआ है? केंद्र सरकार की तरफ से मिसमैनेजमेंट हुआ कि राज्यों की सरकार की तरफ से मिसमैनेजमेंट हुआ, या दोनों का 50-50 है? अगर जिस तरह से देखा जाए, जो अनलॉक का प्रोसेस हुआ था, जैसा होम मिनिस्टर ने कल बताया कि लास्ट जो गाइडलाइन इशू की गई थी उसमें यह कहा गया था चूंकि पैंडेमिक अब एपिडेमिक के फॉर्म में स्टेट पे गई है, तो स्टेट को सारे राइट्स दिए गए थे कि वो लोकल लेवल पे मैनेज करे या ना करे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेंटर की। सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां होती है जहां पे मेडिसिन ना आए, जहां पे ऑक्सीजन ना आए। लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनता की। और मैं ये दिखाना चाहता हूं, ये जनता कर्फ्यू की बात की जा रही है, लॉकडाउन की बात अलग है, लॉकडाउन सरकार करती है, लेकिन जनता को जनता कर्फ्यू लगाना चाहिए। जब तक जनता खुद सेंसिबली कर्फ्यू के फॉर्म में नहीं चलेगी, तब तक देश का यही हाल होगा और अगले 4 से 6 महीने में एक वेव फिर आएगी। सरकार को उसके लिए दोष देंगे, मेरे पास ये आंकड़ा तो नहीं है।